हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट करता है वो निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन की थी। हमने देखा कि उस रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करती हैं, तो वो हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थ्रू दैट रीजन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला था फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दैट रीजन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में कोई एंगल थीटा है तो हम इसको लेते थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। और अगर वो जो रीजन है वो इरेगुलर है, उसकी शेप कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो हम इसको लेते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो, अगर हमारे पास जो भी रीजन है जहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वो क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड रीजन है, तो हम हेल्प लेते हैं गॉस थ्योरम की। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम क्या है। तो गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है गॉस थ्योरम की? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब फाई ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ये किसके इक्वल होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू टोटल या फिर क्यू एनक्लोज्ड, वो सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है। अब ध्यान दो, यहां पे मैंने यूज किया क्लोज्ड इंटीग्रल, इसलिए इंटीग्रल पे मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब इसका कुछ प्रूफ होगा, ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज ले लेंगे पॉजिटिव, प्लस क्यू चार्ज है। अब हमने क्या करना है, अब देखो स्टेटमेंट जो है गॉस थ्योरम बोलता है कि ये बस एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, तो हम एक क्लोज सरफेस इसके अराउंड सपोज कर लेते हैं। ये क्लोज सरफेस है इसके अराउंड। तो देखो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पे हमने मान लिया सेंटर से डिस्टेंस जो है वो r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम लेंगे r कैप से। अब देखो, यहां पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू दैट क्लोज सरफेस। तो देखो, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे, ये किसके इक्वल होगा? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक क्यू चार्ज की वजह से क्या होता है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इस क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल सरफेस एस है, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लेंगे डीएस। ठीक है, ये डीएस वेक्टर। अब ये डीएस वेक्टर है तो इसकी एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा डीएस और डायरेक्शन देगा हमें एन कैप। तो एन कैप जो होगा हर एक पॉइंट पे जहां पे भी ले लें वो भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स, और जो एन कैप है यूनिट वेक्टर है एरिया का, वो भी रेडियली आउटवर्ड्स। तो देखो, ये ई आ गया, या इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फाई ई आया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डीएस वेक्टर, तो डीएस वेक्टर है डीएस इंटू एन कैप के इक्वल, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर कैप डॉट एन कैप, इसका सरफेस इंटीग्रल। अब देखो इंटू डीएस, सॉरी, तो ये डीएस भी है। अब देखो आर डॉट आर कैप डॉट एन कैप, तो ये होगा आर एन कॉस, इन दोनों में एंगल है 0 डिग्री, और ये दोनों यूनिट वेक्टर, इसलिए ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हमारा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर।
और इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट अगर हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कंप्लीट सरफेस मिल जाएगी। ये कंप्लीट सरफेस मिलेगी और ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैंसल और ये आर स्क्वायर कैंसल, ये बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई ई किसके इक्वल आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इसने एनक्लोज किया था क्यू, जब हमने उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। तो ये था इसका प्रूफ। एक चीज का ध्यान देना है, हमें हमेशा देखना है टोटल चार्ज कितना है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज इस क्लोज सरफेस से बाहर लाई कर रहा होता, तो इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती 0। या मान लो किसी ने मेरे को बोला ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये एनक्लोज करती है डाइपोल। ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। हमें बोला इस क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो कितना होगा, अप्लाई करो गॉस थ्योरम, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज 0। अब यहाँ पे क्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस की वजह से 0। एक और चीज का ध्यान दो, जैसे अब ये क्लोज सरफेस थी, मैं क्या करूं, एक छोटी सरफेस ले लूं, छोटी सरफेस ले लूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे किस तरह से चेंज होगी। तो ध्यान दो, फाई ई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। यहां पे कोई भी एरिया या रेडियस वाली टर्म नहीं है, तो गॉसियन सरफेस, अच्छा एक तो गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस मैंने यहाँ पे सपोज की, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ऐसी कोई भी सरफेस एक्चुअली में नहीं होती है, इसको हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया, इसका एरिया कितना कम है कितना ज्यादा है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा फाई ई को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान देना है, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है एक क्लोज सरफेस से, तो हम सिंपली गॉस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। बट अगर वो सरफेस जो है वो क्लोज नहीं हो, ठीक है, वो रीजन क्लोज नहीं हो, तो सबसे पहले हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा। एक वहां पे हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, वो बनानी पड़ेगी। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम है क्या और उसका प्रूफ। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी एप्लीकेशन आई पहले क्या करना है, गॉसियन सरफेस वहां पे बनानी है, फिर ही हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर हमें वहां पे गॉस लॉ की हेल्प चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।